हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में। तो हमारे पास पिछला प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का गणित का। इसमें हम आज आपको बहुविकल्पीय के प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक, आज इसमें के कुछ प्रश्न ले रहे हैं जो पूछे गए हैं। किस तरीके से आपको करना है ये आज आपको हम बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न कि 7/331 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। ये तुम्हारा क्या है प्रश्न है, पहला प्रश्न है विकल्प का जो 2023 में पूछा गया है। इसमें बताना है कि 731/625 में दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो ये हमारा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि दशमलव प्रसार के में अंकों की संख्या बताना है। ये तुम्हारा एक प्रश्न हो सकता है। इसको और एक तरीके से पूछ सकता है कि ये शांत है कि अशांत है। ये क्या है 731/625 शांत है कि अशांत है। तो इस यहाँ पे दो तीन तरीके से पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये पूछा गया 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। तो हमको ये बताना है दशमलव प्रसार में। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 731/625 है, इसके हर को देखा जाता है। ये क्या है तुम्हारा अंश है, ये क्या है अंश, ये क्या है हर है। हर को देखते हैं। हर को क्या देखते हैं कि हर का हम कराते हैं अभाज्य गुणनखंड। हर का कराते हैं अभाज्य गुणनखंड। यदि ये इस रूप का आ जाता है 2 की पावर m 5 की पावर n के तरीके का हर, तो ये क्या है शांत होता है। इसकी जितनी पावर होती वो समझ लो उतने अंक बाद ये हो जाएगा, अंकों की संख्या है इतने अंक बाद वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 625 को का कराते हैं क्या गुणनखंड। तो लिखते हैं 625, 5 से कटेगी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एक 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा हुआ है। कितनी बार है 4 बार है। आधार बराबर तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात 1 1 2 3 4 तो हो गया 5 की घात 4। तो ये इस तरीके का है कि नहीं, 2 की पावर m और 5 की पावर n तरीके का है। इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है इसके गुणे में 2 की पावर 0। तो यहाँ पे m की जगह क्या लिखा हुआ है, m की जगह लिखा हुआ है 0 और n की जगह लिखा हुआ है 4। इस तरीके से है। तो ये क्या है शांत है, शांत है लेकिन कितने अंक बाद शांत हो जाएगा, पावर कितनी है 5 की 4 है, तो ये 4 अंक बाद ये शांत हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। तो हम लगा देंगे क्या चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है बिंदुओं x, y और -x, y के बीच की दूरी होगी। ये तुम्हारा प्रश्न है। इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स x² + y²। दूसरा है 4 टाइम्स x² + y²। तीसरा है
2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चौथा है 4 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा प्रश्न है। ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का है जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, दो बिंदुओं हैं x और y और माइनस एक्स कामा क्या है, माइनस वाई है कि प्लस वाई है, माइनस एक्स कामा माइनस वाई है, ये क्या है माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी है। ये हमने आपको निकालना बताया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, ए के निर्देशांक दिए हैं एक्स वाई और बी के निर्देशांक दिए हैं माइनस एक्स कामा माइनस का वाई है। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है डी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम 60 तरीके से आपको बताएंगे। जैसे ये एक बिंदु है, ये क्या है बी बिंदु है, हम ए बिंदु को ऊपर लिखेंगे, ये क्या है x और y है, b को नीचे लिखेंगे x माइनस का और ये माइनस का y है। ये क्या किया जाए, ए से बी को घटा दिया जाए, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, एक एक्स एक्स कितने 2x हो गए, ये कितना 2y हो गया। इनका कर दिया जाए वर्ग, इनका कर दिया जाए वर्ग और जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए। अब देखते हैं फिर क्या कर देते हैं, इसका वर्गमूल भी चढ़ा देते हैं, ये इतना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 2 दूना 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 दूना 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है हमारा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 हम बाहर निकालेंगे, तो वर्गमूल के यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये एक जोड़ा बन गया, बाहर निकला 2, वर्गमूल के अंदर बैठा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये क्या है 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा सही है इसमें, ये तीसरा सही है। आप इसको टिक लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर आप मेरी क्लासों को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे, 1 2 3 4 मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे, ठीक। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्या है, दी गई संख्याओं में, तीसरा है दी गई क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 8। यहाँ पे 2 चीज दे दिया गया है। तो ये क्या है, दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इन संख्याओं में सम आभाज्य संख्या कौन सी है, एक तो ये पूछ सकता है, ठीक। और ये पूछ ही लिया गया है कि दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या क्या होगी। तो आभाज्य संख्या क्या है, जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए वो आभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 0 नहीं है कोई संख्या आभाज्य, 1 भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8, देखते हैं 8 क्या है, कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 2 क्या है, ये आभाज्य संख्या है, 2 क्या है एक आभाज्य संख्या, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। 2 ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी है, क्या है अभाज्य सम संख्या भी है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं।
चौथा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, q माइनस का 1। दूसरा ऑप्शन है q प्लस का 1। तीसरा ऑप्शन है 2q। चौथा ऑप्शन है आपका 2q प्लस का 1 है। ये चीज दे दिया गया है, ठीक है। कह रहा है आपको किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी का मतलब सम हो सकता है, विषम हो सकता है, किसी हो सकता है, ठीक है। सम और विषम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी है सम और विषम, अगर यहाँ पे दे दिया जाए विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए या फिर सम धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो ये अलग क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पे क्या दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बस सम हो या फिर विषम हो के लिए, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। उसका रूप क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे क्यों का मान हम क्या रखें, 1 2 3 4 5 ये रखते जाएं, देखते हैं ये धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है। ठीक है कि धनात्मक आना चाहे वो सम हो या विषम दोनों हो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रखो क्यों 1 रखो तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये 2 रख दें तो 2 माइनस 1 आ गया 1। 3 रख दें 3 माइनस 1 आ गया 2, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या है, अगर 0 रख दें, 0 रखें तो 0 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 2q तो 2 है, क्यों की जगह 0 रखो तो आ गया तुम्हारा 0, क्यों की जगह 0 रखें तो आ गया तुम्हारा 0, क्यों की जगह 1 रखें तो 2 गुणे 1 आ गया तुम्हारा 2, क्यों की जगह आप 3 रखें तो 2 गुणे 3 आ गया तुम्हारा 6। ये आ रहा तुम्हारा सम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2q प्लस का 1, तो यहाँ पे केवल विषम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल चुके 2। 1 रखें क्योंकि जगह प्लस का 1, 2 1 कम 2 1 3 आएगा। अगर 2 रखें क्योंकि जगह 2 गुणे 3 प्लस 1 तो 2 3 6 7 आ जाएगा, ये केवल विषम आएगा। इसमें देखते हैं, अगर क्यों को हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 प्लस का 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अगर क्यों की जगह 1 रख रहे हैं 1 प्लस 1 आएगा 2, फिर 2 रख रहे हैं 2 प्लस 1 आएगा 3, 3 रख रहे हैं ये आएगा 4, 4 रख रहे हैं आएगा तुम्हारा 5। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। यदि साइन a प्लस बी बराबर वर्गमूल का 3/2 और कास a माइनस बी बराबर वर्गमूल 3/2, तो a और b का मान बताना। तो a और b का मान बताइए, का मान क्रमशः होगा। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 45 15, दूसरा है 15 45, तीसरा है 45 30, चौथा है आपका 30 45। ये चीज़, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर वर्गमूल 3/2 और कास ए माइनस बी बराबर वर्गमूल 3/2। तो ए और बी का मान निकालना है। ये क्या है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आपका। क्या है, त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे हमने अभी आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया नहीं है, तो चलिए आज हम बताते हैं। ये क्या है, साइन ए प्लस बी, क्या दिया गया है इसको, हल कैसे करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, वर्गमूल का 3/2। ये क्या है, साइन में कोई ना कोई एक मान होगा। इधर दिया गया है साइन, तो हमको ये क्या है, साइन में मान लेना है। ये साइन किसका मान है, साइन 60 का मान है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया साइन ए प्लस बी बराबर, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 60, लिख सकते कि नहीं, 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन है तो ए प्लस बी बराबर आ गया साइन इनवर्स साइन 60। ये इनवर्स इससे हट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 1। इतना आया समझ में कि ये चीज़ लिखा है हमको साइन में ही मान लेना है। ये आ गया, ये तुम्हारा क्या है, इधर साइन से आ जाएगा, इधर इनवर्स हो जाएगा। ये क्या होता है, ये चीज़ निकल के आता है, मतलब कि साइन, ये एक फार्मूला चलता है साइन इनवर्स साइन ए, अगर लिखा है तो ये हो जाएगा ए के बराबर। वही चीज़ हमने यह 60 लिख दिया है, ठीक है। अब इधर क्या दिया गया है कि कॉस ए माइनस बी बराबर वर्गमूल का 3/2। तो यहाँ पे है क्या है, तो ये क्या है, कॉस में कितने का फार्मूला है, ये कॉस 30 का फार्मूला है। क्या है, कॉस 30 का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये क्या है, 2 है। यहाँ पे बी माइनस में है, ये क्या है, प्लस में, दोनों को जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हम जोड़ दिए ए प्लस बी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए। तो यहाँ पे b और b कट गया, 2a बराबर 6 3 9, 90 हो गया। तो a बराबर कितना बचा तुम्हारा, 90/2, ये आ गया तुम्हारा 45। a बराबर कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। b बराबर हमको निकालना है, तो a का मान समीकरण 1 में रखो या b में रखो, a का मान, b का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे a बराबर 45 आ गया, प्लस b बराबर 60 है। तो ये 45 उधर जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर आ गया तुम्हारा कितना, 15। तो a बराबर कितना निकला, 45, b बराबर निकला 15। तो a बराबर 45, b बराबर 15, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, पहला ऑप्शन आपका है ए वर्गमूल 3/2, दूसरा 1/2, तीसरा 2/√3, चौथा है वर्गमूल का 3। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये क्या है, त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन है। अभी हमने बताया त्रिकोणमिति का, फिर दूसरा आ गया तुम्हारा त्रिकोणमिति का है। तो यहाँ पे ये इसका मान होगा, क्या होगा, वर्गमूल 3/2 होगा, 1/2 होगा, 2/√3 होगा, वर्गमूल 3 होगा, इसमें हमको बताना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, फार्मूला किसका, cos 2a का फार्मूला पता। हमने एक बार 3 फार्मूले लिखाए थे, चौथा फार्मूला पूछा गया था आपसे, तो पता नहीं बताया कि नहीं, ठीक है। चलिए अगर फार्मूले से नहीं तो ऐसे ही करके देखिए। तो यहाँ पे 1 फार्मूला अगर पता है, ये cos 2a का फार्मूला ही है। तो यहाँ पे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/वर्गमूल का 3। तो यहाँ पे लिख दिया जाए 1/वर्गमूल का 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके नीचे क्या है, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाएं तो 1 माइनस इस पे वर्गमूल हट जाएगा, 3 आ गया, 1 प्लस 1/3 आ गया।
ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 माइनस का 1/3, 3 प्लस 1/3, तो ये 3 से कट गया तो ऊपर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये तुम्हारा सही 1/2। ये क्या सही है, 1/2 है। तो ये क्या है, cos 2a का फार्मूला। किसका है, cos 2a का। cos 2a का फार्मूला हम आपको लिखाए थे क्या, कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, तीसरा यही है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये क्या है, cos 2a का फार्मूला है। a की जगह कितना है, 60 है, नहीं 30 है, तो हमको क्या है, ये cos 2a का फार्मूला है, तो यहाँ पे हो गया cos 2a, तो ये a की जगह कितना है 2 गुणे 30, तो ये हो गया cos 30, 30 दूना 60, तो cos 60 का मान 1/2, तो यही आ गया 1/2। अगर फार्मूला पता हो तो इस तरीके से लगा सकता है, अगर फार्मूला नहीं पता, केवल मान ही पता है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सात नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, का एक मूल 6 है, तो के का मान बताइए। तो के का मान बताइए, बताइए नहीं, होगा, के का मान होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका -12, दूसरा है आपका -6, तीसरा है आपका 6, चौथा है आपका 12। ये कैसे हल किया जाएगा, ये क्या है, आप द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण हमने आपको बताया है कि यदि द्विघात समीकरण है, उसका एक मान दिया गया है, तो दूसरा मान हम मतलब कोई किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे के है, ये अचर पद है, इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है, इसको हल करने का तरीका यही है कि ये जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का के बराबर 0 दिया गया है, इसके x के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है। जिसमें से एक मान आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, x बराबर कितना है 6, ये आपको एक मान दे ही दिया गया है। तो यहाँ पे k का मान बताना है, तो ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। चलिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस का k बराबर 0, ये आ जाएगा 6×6 36, या फिर इसको ऐसे लिख 6 गुणे 6 मैं 4×6 24 प्लस के बराबर 0, तो 6×6 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0, तो यह 36 से 24 का कितना बचा, 12 बचा, प्लस के बराबर 0, तो के बराबर आ गया तुम्हारा कितना, -12, तो ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 8वां है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, कितना है 24 है, और उनमें से एक संख्या और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है,
दूसरी संख्या के दोगुनी है, दोगुनी है। संख्याएं क्रमशः होंगी, संख्याएं क्रमशः होंगी। पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है 16, 8, दूसरा ऑप्शन है 12, 6, तीसरा ऑप्शन है आपका 18, 9, चौथा ऑप्शन है आपका 14, 7। ये चीज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल 24 दिया गया और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो हमको उन संख्याओं को पता लगाना क्या है। हम इसमें क्या है, दो तरीके से, तीन तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो इसमें हम ऑप्शन देख करके हल कर सकते हैं कि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे 14 में 7 जोड़ेंगे, क्या 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 4 11 21 हो रहा है। यहाँ पे 18 में 9 जोड़ दिया जाए, ये 27 आ रहा है। यहाँ पे 12 में 6 जोड़ दिया जाए, 18 आ रहा है। यहाँ पे 16 में 8 जोड़ दिया जाए, ये आ रहा है 24। तो मतलब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। लेकिन ये आया कैसे है, लगेगा कैसे, ये आज हमको बताते हैं। क्या दिया गया, दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग मतलब है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 24। ये एक चीज दिया गया है, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। तो एक संख्या जैसे x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, ये क्या है, दोगुनी है। ये क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2y, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 तुम्हारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 24। तो x प्लस, देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 2y रख देना है। तो यहाँ पे क्या रख दें, 2y। तो 2y प्लस वाई बराबर 24। तो ये कितने हो गए, 3y बराबर 24। तो y बराबर 24/3, 3 अट्ठे 24। तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। y बराबर 8 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 2y। तो 2 गुणे y का मान 8, 8 दूना 16। तो x बराबर कितना आ गया, 16। तो 16 और ये 8, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 81/12, 121, 12 नहीं 121 है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, उनकी भुजाओं का
अनुपात होगा, ये चीज। तो यह पहला ऑप्शन है 9:11, दूसरा है 11:9, तीसरा है 3:19, चौथा है 19:3, ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, दो समरूप, समरूप का मतलब समान रूप, क्या है, समान रूप। जैसे कि एक त्रिभुज ये है इस तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये दूसरा त्रिभुज भी इसी तरीके से है, तो इसको कहेंगे क्या, समरूप त्रिभुज, समान रूप से है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 81 बटा कितना, 121। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात अनुपात बराबर होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया गया है 81 बटा 121। इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो भुजा जैसे कि मान लिया जाए पी क्यू या ए बी बटा पी क्यू मान लिया जाए, इनका वर्ग हो गया। तो यहाँ पे वर्ग हटेगा, यहाँ पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 81 बटा 121, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा निकल के कितना, 9/11। तो यहाँ पे ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। आज हम आपको 10 ही क्वेश्चन बताने वाले हैं, अगले वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन बता देंगे। फिर ये पूरा हम आपको प्रश्न पत्र हल करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व करिए। दस नंबर, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, ठीक है, लंब डाला गया है। लंब की माप होगी, लंब की माप होगी। पहला आपको ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, वर्गमूल 3/2a मात्रक, ये a है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3/2a। तीसरा ऑप्शन क्या है, वर्गमूल 3/4a। चौथा ऑप्शन क्या है, 3/4a, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। ये क्या कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ठीक, समबाहु तो समान भुजाओं के, जैसे कि त्रिभुज है 3 भुजाओं से मिलकर के बनता है, कोई भी भुजा हो सकती है छोटी बड़ी, ठीक है। यहाँ पे समान भुजा मतलब बराबर की, जैसे एक 6 है तो दूसरी भी 6, तीसरी भी 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए भुजा है, तो जैसे ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी एक भुजा क्या है, ए है, ये भी ए होगी क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है, ये भी क्या है, ए होगी, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज का ये क्या है, ए बी क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार है। इसका शीर्ष क्या है, सी, क्या है ये, शीर्ष सी। तो इसके शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, यहां से इसका लंब डाल दिया गया।
तो ये जो लंब है ना, तो ये ए को 2 अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब आधी आधी बना देगी। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी, ये इतनी दूरी a/2 और ये दूरी हो जाएगी a/2, इतनी आधी आधी हो गई। ठीक, तो ये क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई, ये क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई मानना क्या है, h है। ये हमको पता करना है कि कितनी होगी, यही ऊंचाई पूछ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो जो 90 डिग्री का कोई कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो ये क्या है, एक समकोण बन गया। यहाँ पे क्या है, समझ लिया, M पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, AMC या फिर BMC, AMC लिखो। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में क्या फार्मूला चलता है, क्या चलता है भाई समकोण त्रिभुज में, कि AB बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, AB बराबर नहीं, AM बराबर दिया गया है a/2 और CM बराबर दिया गया है, CM बराबर दिया गया है H और AC बराबर दिया गया है A। ये इतना चीज़ आपको दे ही दिया गया है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, बताएं आपको पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो यहाँ पे कर्ण क्या है दिया गया, ये क्या है, AC है, यहाँ पे रख देंगे AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, AM है, और ये कितना है, CM है, इसका स्क्वायर। AC कितना दिया गया है आपको, A दिया गया है, A का स्क्वायर। AM कितना दिया गया है, AM आपको दिया गया है a/2, इसका स्क्वायर, प्लस ये हमको निकालना है, ये कितना है, H दे दिया गया है, H स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे a² हो जाएगा बराबर, यहाँ पे a²/2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का h²। हमको h का मान निकालना, ये वाला इधर आएगा, तो h² बराबर हो जाएगा a² माइनस का a²/4, ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे h² बराबर हो जाएगा 4a² माइनस का a²/4। तो 4 से 1 गया, 3 बचा, 3a²/4। तो यहाँ पे क्या है, h² है, क्या है, h² बराबर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/4 a²। तो यहाँ पे निकल के आएगा a/2 वर्गमूल का 3, ये आया। तो यहाँ पे a/2 वर्गमूल का 3, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये आज हमने 10 क्वेश्चन लिया है विकल्प के, अगले वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे, ये पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसा लगा है। चलिए ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।